इसको बोलते हैं कचारू के पत्ते। और इसके साथ जब मैंने पिछले ब्लॉग में वो पतरोड़ू बनाया था तो वो इसके बनते हैं। और इसका साग भी बनता है। इसका साग बनता है खट्टा खट्टा। और जब इसका दूसरा मतलब एक सब्ज़ी और भी बनती है, जब चावल डालते हैं कुकर में, तो अगर हम इनको ऐसे मिक्स करके डालें, हम इनको चावल के ऊपर ऐसा करके डालते हैं। और जब चावल के लिए जैसे 1 या 2 विसल लगाते हैं और चावल हो जाते हैं, तो अब इनको निकाल के हम मिक्सी या मतलब जब तड़का लगा देते हैं तो इनको अच्छी तरह से मैश कर दें तो भी साग बन जाता है। और ये जो साग होता है वो गर्म नहीं होता है, तो हम इसका साग जैसे मतलब इसका ही बनाएं तो खट्टा खट्टा बनता है। और साथ में मैं इसको भी मिक्स कर रही हूँ। इसको बोलता हूँ क्या हुआ, इसको बोलते हैं चिरेल के पत्ते। इसमें हम आलू मिक्स करके भी साग बनते हैं। तो मैं इन सबको इकट्ठा करके बना रही हूँ। और साथ में इसमें मैंने ऐड कर लिए हैं कद्दू के पत्ते। कभी भी आप ट्राई करके देना, अगर आप 3-4 किस्म के पत्ते इकट्ठे करके साग बनाएंगे तो वो बड़ा टेस्टी होता है। इस टाइम मेरे पास कद्दू के पत्ते थे। अगर इसमें आप क्या बोलते हैं घिया के पत्ते भी मिक्स कर सकते हो। तो फ्रेंड्स कभी आप यूज़ करके देखना और बना के देखना कि कैसे। अभी मैं इनको धो रही हूँ। और हाँ, इसके पत्तों के साथ जो टंडल लगे हुए हैं ना, ये वाले, इसके साथ भी एक सब्ज़ी बन जाती है। अगर हम इनको ऐसे काट लें और इसके छिलके उतार दें तो इसका बड़ी अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। उसको हम लोकल भाषा में बोलते हैं कांदल का खट्टा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं इनको धो लेती हूँ और मैं आपके साथ बाद में बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम खाना खा के हो चुके हैं फ्री और बड़ी अच्छी धूप लगी हुई है। और इस धूप में तो आप देख ही सकते हो कि कपड़ों का ज़रा ज़्यादा ही काम होता है। तो आज सुबह ही मैंने कपड़े धो लिए थे। और यहाँ पर हमारी जेठानी जी अपने कपड़ों को ज़रा सुखा रही हैं पलट के, कि जल्दी से हमारे कपड़े सूख जाएं। और हमने तो पहले ही अपना नंबर लगा लिया था कपड़ों को सुखाने का। तो अभी हम खाना खा के भी हो चुके हैं फ्री और अभी है हमारा रेस्ट का टाइम। रेस्ट करेंगे, फिर बाद में हम चाय वगैरह पी के फिर से काम में बैठ जाएंगे। और ये दोनों भाई बहन जा रहे हैं अपने ज़रा घूमने वाले ट्रिप में। तो देखिए फ्रेंड्स, धूप इतनी लगी हुई है कि आंखें भी बंद हो जा रही हैं। कभी बारिश इतनी लगती है कि देखने में ही बुरी लगती है। और धूप लग रही है तो आंखें भी बंद हो जा रही हैं। और अब ये निकल चुके हैं क्योंकि ये मेरी जेठानी की लड़की जो है ना, उसकी टांग में दर्द है। तो इसलिए अब ये डॉक्टर के पास जा रहे हैं दोनों भाई बहन, वहाँ से दवाई लाएंगे। खाना खा के गए हैं अभी दोनों। तो चलिए गाइस, हम बाद में बातें करते हैं और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद अब मैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे थे, हमें कुछ दूसरे गांव में काम था जो हमारे गांव के एग्जिट सामने पड़ता है। तो मेरी बेटी थी, मेरी सासू माँ थी और साथ में मेरे दूसरे नंबर वाले जेठ जी थे। तो देखिए लोगों के खेत, जो धान के खेत हैं, देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। और व्यू इतना सुंदर लग रहा था कि आप पूछो ही मत। और पूछना क्या, आप तो खुद देख भी सकते हो। और धान इतने अच्छे लग रहे थे कि मतलब हरा हरा हरियाली आजकल इतनी अच्छी लगती है, मतलब मन भी नहीं भरता है देखने से। और ये है लोगों के मतलब इन्होंने 2 खेतर लगाए हुए थे। तो इनको बोलते हैं हम चिट्टी रोंगी, ठीक है। इनकी दाल भी बनती है और आलू डाल के सब्जी भी बन जाती है। इन्हें रोंगी बोलते हैं। 2 जो इन्होंने अपने खेतर लगाए हुए थे ऊपर नीचे। और रात को इतनी बारिश हुई थी कि लोगों का जो घास था वो बिल्कुल गिर चुका था। और इसको बरूट का घास बोलते हैं। बोलते हैं कि बरूट का घास जब गौओं को खिलाते हैं तो दूध ज़्यादा देती है। और ये हम जब जा रहे थे तो साइड में एक पक्की कूल बनी हुई थी। तो इसके किनारे किनारे से हम निकल के दूसरे गांव में बड़ी सावधानी पूर्वक जा रहे थे। और ये लोगों के
भिंडी के पौधे थे और इतने बड़े बड़े थे कि इसमें भिंडियाँ बहुत अच्छा। तब फिर हम आ गए थे घर और मेरे बेटे को लगी हुई थी भूख, तो बोल रहा था कि मम्मी मेरे को सूप बना दो। तो मैंने उसके लिए वेज सूप बनाया और बड़ी जल्दी, क्योंकि इसमें मिर्ची नहीं होती है ना, इस सूप को पता नहीं क्यों पसंद करता है ज़्यादा पीने के लिए। तो मैंने उसको फटाफट सूप बना दिया और वो तो बिल्कुल वेटिंग लिस्ट में बैठा हुआ था और साइड में ही पढ़ने बैठ गया था। ये देखिए आजकल ना मतलब लॉकडाउन में बच्चों को पढ़ाई के इतने बुरे हाल है कि फ़ोन से उतार रहा था। और आज हमने खाने में बनाई थी भिंडी बनाई हुई थी, मैंने धो के रख दी थी और मैंने बोला कि मैं थोड़ी देर बाद इसको कट करती हूँ, उतनी देर तक आप दोनों का सूप भी हो जाएगा। तब मैं बाद में भिंडी को काट के हो चुकी थी फ्री भिंडी, और इसमें तड़का लगाने के लिए मैंने डाल दिया इसमें तेल और ये काट के रखी है मैंने भिंडी। अभी मैं डालूँगी इनको कढ़ाई में। है गर्मा गर्म रोटी फूली फूली। तो देखिए फ्रेंड्स अब तड़का अच्छी तरह से पक चुका है और अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी सब्जी भिंडी की। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें डाल दी हैं भिंडियाँ और अभी मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं ऊंची आवाज़ में बात क्यों कर रही हूँ। मुझे जस्ट अभी याद आया कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था कि आंटी आप ज़ोर से बोला, कि ये मुझे याद ही नहीं रही थी और जस्ट अभी ही याद आई, इसलिए मैं अब ज़ोर ज़ोर से आज के बाद ब्लॉग में बोला करूँगी। एक्चुअली ना मैंने सोचा था कि मैं ठीक बोलती हूँ, मतलब ज़ोर से या धीरे से, जैसे वो तो मेरे को पता नहीं था, लेकिन उसने मुझे स्पेशली कमेंट करके बोला था कि आंटी ज़ोर से बोला करिए, मुझे सुनाई नहीं देता है। तो चलिए मैं आज के बाद आपके साथ ज़रा ज़ोर से ही बात किया करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आज के ब्लॉग की एंडिंग अपनी यहीं पर ही करती हूँ और कल फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग को लेके, एक अच्छा सा ब्लॉग लेके। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।